हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले पॉवर्टी एज ए चैलेंज, क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3। इसके पार्ट 1 को हम लोग कवर कर चुके प्रीवियस वीडियो में। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको जानने वाले हैं। पॉवर्टी एज चैलेंज, क्यों पॉवर्टी इंडिया के लिए चैलेंज है? इंडिया क्या किसी भी नेशन के लिए पॉवर्टी क्यों चैलेंज है? क्योंकि पॉवर्टी हम तब बोलेंगे जब उस पर्सन को प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलेगा, उसकी जो नीड्स है, इंपॉर्टेंट नीड्स जैसे कि फूड की नीड्स, क्लोथ्स की नीड, वो फुलफिल नहीं होगी, तब हम उस सेंस में पॉवर्टी बोलेंगे। पॉवर्टी का मतलब कि आदमी क्वालिटी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकता। पॉवर्टी मतलब कि उसको जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उसके लाइफ से रिलेटेड वो नहीं मिल पाना। तो इंडिया में जो पॉवर्टी का पैटर्न्स है किन लोगों के बीच में ज्यादा होता है? तो वल्नरेबल ग्रुप जो थे, वल्नरेबल ग्रुप का मतलब कि जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो रूरल रीजन की बात करते हैं चाहे अर्बन रीजन की बात करते हैं, उन लोगों के बीच में ज्यादा पॉवर्टी देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी पॉवर्टी के क्या इंपैक्ट है, कैसे पॉवर्टी को खत्म कर सकते हो, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पॉवर्टी को खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसको अभी की क्लास में डिस्कस करने वाले। ठीक है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, इंडिया में 28 स्टेट हैं और इन 28 स्टेट में अलग अलग सिनेरियो है। कुछ स्टेट जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एग्जांपल के लिए केरला, महाराष्ट्र, इनको लेंगे जो इकोनॉमिकली और सब स्टेट से ज्यादा डेवलप है। जबकि अगर हम उसी टाइम में बात करेंगे बिहार और उड़ीसा की, तो ये काफी ज्यादा पुअर है। रिसोर्सेज नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है, लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन का पैटर्न अच्छा नहीं है, फूड सिस्टम्स अच्छा नहीं है, ये सारे चीज। तो इंडिया में जो 28 स्टेट है, 28 स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी रेशियो है, अलग अलग पॉवर्टी के कॉजेस है, पॉवर्टी के लेवल्स अलग है। और एक किस चीज पर डिपेंड करता है? तो हर स्टेट का अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ है। जैसे महाराष्ट्र में इंडस्ट्री ज्यादा है तो वहां पे पॉवर्टी कम रहेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा है। बिहार और यूपी के भी लेबर जाकर के वहां पर काम करते हैं। जबकि बिहार और यूपी जैसे स्टेट में इंडस्ट्रीज नहीं है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर के आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो ज्यादा रहेगी। ठीक है। पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट्स और डायमेंशन। जो इंडिया में पॉवर्टी का पैटर्न्स है, इसका अलग अलग डायमेंशंस है, अलग अलग हम इसको ले सकते हैं कि अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो क्या है? काफी कम है। अगर हम केरला की बात करते हैं, केरला, तो यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो क्या है? काफी कम है। जबकि उसी के कंपेयर में हम उड़ीसा की बात करते हैं, ठीक है, हम बिहार की बात करते हैं, तो उड़ीसा और बिहार में क्या है? पॉवर्टी रेशियो जो है वो ज्यादा है। कॉजेस आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या कॉजेस है पॉवर्टी रेशियो के ज्यादा होने का। बोल रहे कि द पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। जो गरीबों की संख्या, पुअर पीपल जो है हर स्टेट में सेम नहीं है, डिफर करते हैं। अलग अलग इसके कॉजेस है, अलग अलग इसके पैटर्न्स है, जिस बेस पे डिफर करते हैं, अलग होता है। पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया, अगर पॉवर्टी रेशियो देखेंगे, सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेशियो किस स्टेट में? तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेशियो बिहार में 33%। बिहार में 33.7% पॉवर्टी रेशियो है। और कंपेयर किया होगा सबसे कम किस में है? तो केरला में सबसे कम है। कितना परसेंट है? 7.1% है। कारण कि केरला में जो पब्लिक फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो बेटर है और सब स्टेट के कंपेयर में, इसीलिए केरला में पॉवर्टी रेशियो भी कम है। और अगर एवरेज पॉवर्टी रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 21.9, अप्रॉक्स 22% एवरेज पॉवर्टी रेशियो है। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जाने कि बिहार का इंडिया के एवरेज पॉवर्टी रेशियो से ज्यादा है पॉवर्टी, और केरला का इंडिया के पॉवर्टी रेशियो से काफी कम है। तो ऐसे डिफरेंसेस, ऐसे डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है पॉवर्टी के बेस पर। ठीक है। Because of different poverty line definitions, poverty in India is also shown higher than the national estimates. वही चीज की कोई ऐसे स्टेट्स है जहां पे पॉवर्टी रेशियो जो है वो ज्यादा है। किनके कंपेयर में ज्यादा है? तो उन स्टेट के कंपेयर में, जो नेशनल पॉवर्टी रेशियो है उसके कंपेयर में कुछ स्टेट्स का पॉवर्टी रेशियो ज्यादा है। एग्जांपल के लिए बिहार का पॉवर्टी रेशियो कितना है? 33.7%। केरला का पॉवर्टी रेशियो कितना है? तो 7%, 7.1%। और एक ग्राफ जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है,
एक ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक ग्राफ शो कर रहा है अलग अलग स्टेट के पॉवर्टी रेशियो को, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन प्रॉस्पेरस इंडियन पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स 2030। यूनाइटेड नेशन का टारगेट क्या है? यूनाइटेड नेशन का टारगेट है कि 2030 तक पॉवर्टी रेशियो एकदम डिक्रीज कर दिया जाए, 0 तक लेते आया जाए डिफरेंट कंट्री में। लेकिन बस टारगेट रख लेने से पॉवर्टी रेशियो 0 नहीं आएगा, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करना पड़ेगा, और वो प्रोग्राम्स क्या रियल में प्रैक्टिस कर पाते हैं ग्राउंड लेवल पे, ये भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। इंडिया जैसे इतने बड़े डाइवर्स नेशन पे किसी भी तरह से आप 4, 5, 6, 10 साल में पॉवर्टी टोटली खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही लार्ज स्केल में मेजर प्रोग्राम्स लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है। तो किसका टारगेट है कि पॉवर्टी खत्म कर दे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि वर्ल्ड से पॉवर्टी को 0 कर दे। कब तक? 2030 तक। अब यहां पर एक डेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हुए थे कि वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी के लिए कितना रखा है? $1.90। ठीक है, $1.90 रखा है पर कैपिटा। इनकम कितना होना चाहिए? $1.90 पर डे, यानी 135 रुपीज अप्रॉक्स। अगर कोई 135 रुपीज अर्न नहीं कर रहा है पर डे तो उसको हम पुअर मानेंगे। और इस रेशियो में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग नाइजीरिया जो है सबसे ज्यादा पुअर है। कितना? तो 39.1% लोग जो हैं वो $1.90 से कम अर्न करते हैं, जबकि इंडिया का कितना है? अप्रॉक्स 22%। ठीक है। इंडिया के कंपेयर में बांग्लादेश और श्रीलंका का रिकॉर्ड बेहतर है। अब यहां पे कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्या कारण है पॉवर्टी का? तो पॉवर्टी का कारण जो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कम होना। किस पीरियड में कम होना? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था तो वो हमारे रिसोर्सेज को यूज किए। जब वो हमारे रिसोर्सेज को यूज किया और उसका बेनिफिट इंडियंस को नहीं मिला, तो इस सेंस में पॉवर्टी जो है इंक्रीज करते गया। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में ए लो लेवल ऑफ पॉवर्टी था। ठीक है। लो लेवल ऑफ पॉवर्टी के कारण इंडिया का जो इकोनॉमिक रेट है वो डिक्रीज करते गया। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स। अब इसके अलावा क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम में वो हमारे रिसोर्सेज को यूज किए, उसके अलावा और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है और इसके नेगेटिव कॉज क्या है? तो इसके नेगेटिव कॉज थे कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स या इंडियन जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को रन करा रहे थे वो टोटली डिसरप्ट हो गया, यूनिट हो गया, खत्म हो गया। इसका मेन कारण था कि उनको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाता था। सारे रॉ मटेरियल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स लेकर के चले जाते थे। The policies of colonial government unit traditional handicrafts and discourage development of industries like textile। ये डिस्करेज करते थे, कम करते थे। किस चीज को? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी। सबसे अच्छी बात कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मामले में इंडिया जो है सबसे अच्छा माना जाता था पास्ट के टाइम में, क्योंकि इसके पास वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी कॉटन था, स्किल्ड हैंड लेबर हैंडीक्राफ्ट वीवर्स थे। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट करने वाले वर्क थे, वीवर्स थे, जिसके चलते इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थी। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के कारण भी इंडिया का जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, पॉवर्टी रेशियो इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया। अब यहां पे कि एंटी पॉवर्टी मेजर्स कि कौन कौन सा आप स्टेप लीजिएगा जिसके कारण हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। पॉवर्टी को कम करने के लिए कौन कौन सा कारण रहेगा? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करेंगे जिससे हमारे नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ हो। जैसे इंप्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे, एमएनसीज को यहां पे लाएंगे, स्किल्ड लेबर को स्किल्ड बनाएंगे। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारी पॉवर्टी ऑलरेडी डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हम टारगेट करेंगे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स क्या होता है? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में SGSY है। SGSY का मतलब है स्वर्ण जयंती, ठीक है, ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, GSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको लॉन्च किया गया था 1999 में। ठीक है। और इसके बाद REGP क्या है? तो भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म होता है रूरल
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम विलेज साइड में, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 1995 में। क्लियर है यहां तक? इसके बाद क्लास 10 का जो वीडियो था उसमें मैंने बता रखा है मनरेगा नरेगा क्या था, जिसको लॉन्च किया गया 2005 में। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक फिक्स्ड वेजेस रेट पे, एक फिक्स्ड वेज पे। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको 2005 में लॉन्च किया गया था, एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज वर्क वेजेस एम्प्लॉयमेंट। 100 दिन तक काम आपको प्रोवाइड करेगी। दूसरी बात कि डेज इंक्रीज करके 150 डेज कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट आपको वर्क प्रोवाइड नहीं कर पाते फिर भी आपको वेजेस देगी। और जो वेजेस है मनरेगा का, ये अलग अलग स्टेट में डिफर कर जाता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पंजाब, हरियाणा या जो डिफरेंट यूटीज है, दिल्ली, पुडुचेरी, वहां पर वेज रेट जो है वो 281 रुपीज है, जबकि बिहार और उड़ीसा में मनरेगा और नरेगा का वेज रेट जो है वो 168 रुपीज है, ठीक है। पीएमआरवाई, ठीक है, पीएमआरवाई क्या है? ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था 1993 में, ठीक है। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसका क्या एम है? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना इसका एम है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय या अन्न योजना के तहत आपको कम रेट में फूड आइटम्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह से हमारा एक चैप्टर खत्म होता है। इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। स्पेशली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपके हर डाउट को सॉल्व की जाएगी। और डिफरेंट जो इश्यूज पे न्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, उस पे हम लोग के द्वारा थंबनेल्स प्रोवाइड की जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आप डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप नॉलेज को ब्रॉड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।